यूट्यूब चैनल नन्ही सहपाठी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए हम जो यहाँ पर तैयारी अपनी कर रहे हैं यूपी बोर्ड में जो क्लास 12th में यानी बोर्ड के एग्ज़ाम जो 12वीं कक्षा के चलने वाले हैं, तो वहाँ यहाँ पर हम बायोलॉजी की अपनी तैयारी कर रहे हैं। बायोलॉजी में भी हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू यहाँ पर देख रहे हैं। तो एमसीक्यू जो आते हैं बायोलॉजी में, तो वो हम यहाँ पर अपने चैप्टर वाइज कर रहे हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए आज हम चैप्टर 3 यानी चैप्टर 3 जो है पढ़ के क्वेश्चन करने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने वाले को मिलेंगे। तो अध्याय 3 जो हमारा जनन स्वास्थ्य है यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वे सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक रूप से संपूर्ण स्वास्थ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आता है, भारत में परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 1951 में। ऑप्शन भी करेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्तमान में जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे RCH, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। RCH के फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन आता है, उल्बेवेदन एमनियोसेंटेसिस जांच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो भ्रूण के लिंग निर्धारण और आनुवंशिक विकारों की जांच के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, भारत में सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली कहाँ विकसित की गई थी? वो लखनऊ में यानी CDRI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसमें केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 7 है कि सहेली गोली की विशेषता क्या है? तो वो क्या करती है, उसकी विशेषता यह स्टेरॉइड रहित है, इसे हफ्ते में 1 बार लिया जाता है, इसके दुष्प्रभाव यानी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम हैं। तो ये उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो वो है 2% से कम। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब आता है क्वेश्चन 8, एक आदर्श गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? तो कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? उपयोगकर्ता के अनुकूल, आसानी से उपलब्ध और प्रभावी और कम दुष्प्रभाव वाला, यानी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, आवधिक संयम यानी पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में किस अवधि के दौरान मैथुन से बचना चाहिए? तो वो होता है चक्र के 10 से 17 दिन। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, बाह्य रसकलन या सहवास अंतराल विधि में क्या किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, वीर्य सेचन से ठीक पहले लिंग को योनि से बाहर निकालना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, दुग्ध स्रवण अनार्थों लैक्टेशनल एम्ब्रियो की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 6 महीने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंडोम जो होता है किस विधि के अंतर्गत आता है? तो वो रोध के यानी बैरियर विधि। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 13 है कि पुरुषों के लिए कंडोम का प्रसिद्ध ब्रांड कौन सा है? तो वो है निरोध। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 14 है, IUD का पूर्ण रूप क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अब आता है क्वेश्चन 15 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधि रहित IUD है? तो वो है लिप्स लूप। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आता है, कॉपर टी से निकलने वाले तांबे के आयन का कार्य जो होता है, वो जो आयन है वो क्या कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, शुक्राणु की गतिशीलता यानी मोटिलिटी कम करते हैं। अब आता है क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सी हार्मोन मोचक यानी हार्मोन रिलीजिंग IUD है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी LNG-20। अब आता है क्वेश्चन 18, गर्भ निरोधक गोलियां यानी पिल्स किस हार्मोन का मिश्रण होती है? तो होती है प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, आपातकालीन गर्भ निरोधक यानी इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स को असुरक्षित संभोग के कितने घंटों के भीतर लेना चाहिए? तो 72 घंटे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, पुरुषों में नसबंदी यानी स्टेरिलाइजेशन को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है वैसेक्टोमी यानी शुक्रवाहक उच्छेदन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आता है 21 क्वेश्चन कि महिलाओं में नसबंदी की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तो वो कहलाते हैं ट्यूबेक्टोमी यानी डिंब वाहिनी नली का उच्छेदन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आता है 22 क्वेश्चन कि एमटीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो एमटीपी का जो पूर्ण रूप होगा वो होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 कि भारत सरकार ने एमटीपी को कानूनी स्वीकृति कब दी। तो वो दी 1971 में। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है सगर्भता की कितनी अवधि तक एमटीपी सुरक्षित माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है पहले तिमाही यानी 12 सप्ताह। अब आता है क्वेश्चन 25 की यौन संचारित रोग एसटीडी को और क्या कहा जाता है। तो उसे ए और बी यानी वीडी वेंडल डिजीज और आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट आता है 26 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रोग पूरी तरह से उपचार योग्य नहीं है। तो वो है एड्स। ऑप्शन सी करेक्ट है और इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी कैसे फैल सकता है। तो वो संक्रमित सुई के उपयोग से या संक्रमित व्यक्ति के रक्तादान से या संक्रमित माता से भ्रूण को। तो ये सारे होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 28 क्वेश्चन वंध्यता इनफर्टिलिटी का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी असुरक्षित सहवास के 2 वर्ष बाद भी गर्भधारण न कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि आईवीएफ तकनीक को सामान्यतः का क्या कहा जाता है। तो उसे बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रकनली शिशु। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 जिफ्ट का पूर्ण रूप क्या है। तो वो है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 31 क्वेश्चन आता है यदि भ्रूण 8 को कोरखंडो ब्लास्टोमर से अधिक का है तो उसे कहाँ स्थानांतरित किया जाता है। तो वो गर्भाशय है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32 गिफ्ट तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है उन महिलाओं के लिए जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 आईसीएसआई इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है प्रयोगशाला में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट करना। 34 क्वेश्चन आता है एआई यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का उपयोग कब किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है जब पुरुष साथी में शुक्राणु की संख्या बहुत कम यानी ओलिगोस्पर्मिया हो। नेक्स्ट आता है 35 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक एसटीडी विषाणु वायरस जो है जनित है। तो वो है जन्निक हर्पीस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आता है 36 क्वेश्चन कि वर्तमान में विवाह की वैधानिक आयु क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है स्त्री 18 और पुरुष 21। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है जनन स्वास्थ्य के लिए जागरूकता पैदा करने वाला सरकारी नारा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है हम दो हमारे दो। 38 क्वेश्चन आता है कि स्तनपान कराने वाली माताओं में गर्भधारण की संभावना एक कम क्यों होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है क्योंकि अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन नहीं होता है। अब आता है 39 क्वेश्चन कि डायफ्राम गर्भाशय ग्रीवा टोपी तथा वोल्व किसके लिए बने होते हैं। तो वो है स्त्रियों के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है सहेली गोली की खोज किस भारतीय संस्थान ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है CDRI ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। 41 क्वेश्चन आता है गोनोरिया सुजाक किस जीवाणु के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है निसेरिया गोनोरी। नेक्स्ट आता है 42 क्वेश्चन गर्भ निरोधक गोलियों का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अंडोत्सर्ग और रोपण को रोकना। नेक्स्ट आता है 43 क्वेश्चन असुरक्षित संभोग से होने वाले संक्रमणों को क्या कहते हैं। तो उसे एसटीडी और एसटीआई बोलते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है ट्यूबोवेक्टोमी में किसे काटकर बांधा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डिंब वाहिनी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब को। अब आता है 45 क्वेश्चन कि वेसेक्टोमी में किसे काटकर बांधा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है वास डिफरेंस। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन आता है एंथ्रोपन इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी। IUD। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आता है 47 क्वेश्चन शिशु जन्म दर में कमी लाने के लिए सरकार क्या बढ़ावा देती है छोटे परिवार को। ऑप्शन ए राइट है। 48 क्वेश्चन है यौन संचारित रोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो उसमें अनजान व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न बनाना, कंडोम का नियमित उपयोग और किसी भी लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से मिलना, जो डॉक्टर होता है उससे सलाह लेना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आता है 49 क्वेश्चन सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति में सहायता करना। अब आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 प्रकनली शिशु कार्यक्रम यानी टेस्ट ट्यूब बेबी में निषेचन कहाँ होता है। तो शरीर के बाहर इन विट्रो। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है।
जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।